बात बता दे, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है, और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा। हम सब बिहारी हैं और हम सब के बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर कोई हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे उतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना करते थे, और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते हैं, हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे खुद के कई बच्चे न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी ऐड देते हैं गली गली बनाने की, उसको लेकर मेरे खुद के कई बच्चे आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पे ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नली बन गई। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आज भी तुम्हारे राज्य में एक नली का और एक गली का बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए तुम लोग ऐड निकाल रहे हो। कौन बात करेगा आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर की? कौन बात करेगा हायर एजुकेशन की, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की? पर आज तो उन सारी बातों को पार करते हुए जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निंदनीय, अशोभनीय, अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया गया, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की कि हमारे प्रदेश का, और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई, जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां दिन में 4 बार अपने माता पिता दादा दादी के घर से निकलते, घर घुसते वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां घर के बड़े जब तक खाते नहीं हम लोग बैठते नहीं। हम उस प्रदेश से आते हैं जहां छोटे बच्चों तक को आप करके हम लोग बात करते हैं, बेटा खाइएगा और खा लिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं, और एक बार तो भैया हम मान लेते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। वही वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त। और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान, विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर,
भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भैया क्या बयान दिया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज हैं, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद है और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनके स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए?